प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवीन पाषाण, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण और आज ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, IVC और ऐतिहासिक काल में वैदिक काल और महाजनपद काल, वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इतना आप लोग बना करके इसको याद करके आएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल और पाषाण काल में पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब इंडस सिविलाइजेशन, वही प्रागैतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्ट्री पीरियड मतलब ऐतिहासिक काल, वैदिक पीरियड और महाजनपद पीरियड और वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। कल हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास थी, ऐसा था। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ईसा पूर्व और ईसवी पढ़ लिया था हमने। मतलब हिस्ट्री का सबसे बेसिक जो होता है ईसा पूर्व और ईसवी, ये बिना जाने अगर आप इतिहास शुरू कर देते हैं तो आप गलती करते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो इसका मतलब है आपने कल वो समझ लिया है। आज उसका एक कदम आगे बढ़ करके हम समझेंगे इतिहास में डिवीजन कैसे करते हैं हम लोग। इतिहास का डिवीजन जो है वो किस बेस पे हुआ है और एक फ्लोचार्ट में बनाऊंगा, वो फ्लोचार्ट आपको बना करके याद कर लेना है कि इतिहास की जो शाखाएं हैं वो किस तरह से चलती हैं। ठीक, तो देखिए मैंने आपको बताया था। अच्छा, अभी मैं टाइम पीरियड नहीं लिख पा रहा हूँ। टाइम पीरियड जब मैं एक एक सेगमेंट पढ़ाता चलूंगा तो उस सेगमेंट का टाइम पीरियड लिखवा दूंगा। अगर आपको यहाँ लिखना होगा तो बाद में लिख लीजिएगा, नहीं लिखना होगा तो छोड़ दीजिएगा, जैसा आपकी मर्जी हो। ठीक, तो जब हम इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं तो मैंने आपको बताया था, कल बता दिया था मैंने आपको कि पहले तो हम एक पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास। क्या पढ़ते हैं? प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम कहां तक पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास? हम पढ़ते हैं लगभग 1000 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास मानते हैं हम। उसके बाद जब राजाओं वाला मामला शुरू हो जाता है, यहाँ भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत हो जाती है, उस समय को से लेकर के और अंग्रेज के आने तक का समय जो होता है हमारा, उसको हम मानते हैं आधुनिक काल, मतलब ये मध्यकाल। अंग्रेज के आने तक जो होता है वो हमारा क्या होता है? मध्यकालीन इतिहास। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखवाऊंगा, पहले हिंदी का फ्लो चार्ट फिर इंग्लिश का फ्लो चार्ट। तो प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास कहां तक आएगा? जहां पर राजा लोग हमारे भारत आए, इस्लाम धर्म भारत आया, उसके बाद से लेकर के अंग्रेजों के आने तक क्या पढ़ते हैं हम लोग? मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास के बाद अंग्रेज जब आ जाते हैं, उसके बाद से लेकर के और अभी तक हम पढ़ते हैं क्या? आधुनिक इतिहास। कितनी बात क्लियर है? प्राचीन इतिहास मैंने आपको बताया कब से? 1000 साल, मतलब 1000 ईस्वी से पहले पूरा प्राचीन इतिहास है। मतलब जो स्टोन एज है, पाषाण काल है, इंसानों का डेवलपमेंट है, सारे धर्मों का आगमन है, ये सब किस में हम लोग पढ़ते हैं? प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। तो प्राचीन इतिहास को हम लोग बांटते हैं प्रागैतिहासिक काल में। कहां पर? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में प्राचीन काल को हम बांट देते हैं। प्रागैतिहासिक काल को बांटते हैं हम लोग पाषाण काल में। किसमें? पाषाण काल में। और प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मतलब प्राचीन इतिहास हमारा काय में बढ़ जाएगा? एक तो प्रागैतिहासिक काल में बढ़ जाएगा, है ना, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। ये देखो, ये ऐसे बन जाएगा। फिर प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल में बांट लेते हैं। पाषाण काल को हम लोग बांटते हैं किससे बांटते हैं? पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल
मध्य पाषाण काल और तीसरा बताइए नवीन पाषाण काल। ये स्टोन एज की बात हो रही है। इसको किस किस बेस पे डिफाइन मतलब हम लोगों ने बांटा है, जब हम लोग पढ़ेंगे एक एक सेगमेंट, सारे सेगमेंट्स कवर करेंगे। इतिहास में हम ये सारे सेगमेंट कवर करेंगे, देख लो बहुत प्यार से। मध्यकालीन इतिहास यहाँ पर ना जोड़ लो, है ना, ऐसे मध्यकालीन इतिहास। फिर पूरा पाषाण काल को हम लोग बांट लेते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, फिर यही चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर मध्य पूरा पाषाण काल और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण। अब आप समझोगे, देखो प्राचीन इतिहास हमने बताया 1000 साल से पहले का पूरा प्राचीन इतिहास है। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं। जब ये किस बेस पे बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है ये जो पूरा काल दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आद्य ऐतिहासिक ऐतिहासिक पे नहीं आया हूं, मैंने इसको ड्रॉ किया है, इसको समझा देंगे, फिर ये समझाएंगे, फिर ये समझाएंगे। आज आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये जो जो हमने इसको बांटा है किस बेस पे बांटा है। और अगर ये समझ गए तो इतिहास आधे से ज्यादा तो ऐसे समझ में आ गया आपको। हुआ क्या कि आज आप देख रहे हो मैं ये सब लिख दे रहा हूं, आप लोग पढ़े ले रहे हो, पर क्या जब से दुनिया बनी है तो क्या इस तरह से लिपि थी? लोग लिख लेते थे, पढ़ लेते थे, बोल लेते थे? नहीं बोल पाते थे। पहले तो जानवर थे, इशारों में बातें होती थी, पत्थर से शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे, आग का आविष्कार हुआ नहीं था। तो जब से इतिहास में हमें कोई लिखित सबूत नहीं मिलता है, कोई हमें जिसे कुछ अवशेष मिले, इतिहास की जानकारी कैसे होती है? या तो किताबों से होती है, या कोई खोज हो उससे होती है, कोई अवशेष मिले, कोई खुदाई में कोई चीज मिले, उससे इतिहास के बारे में पता चलता है, किसी से सुन के पता चलता है। ये सब स्रोत है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, खुदाई है, किताबें हैं, किसी से सुन करके ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास हमें ऐसे पता चलता है। तो जो प्राचीन इतिहास है उसमें जो प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, मैं इंग्लिश में भी पूरा फ्लोचार्ट बनवा दूंगा ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी अपने में पूरा नोट कर ले और उस चीज को समझ ले। और हिंदी में बोल रहा हूं तो हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में लिख लेना, इंग्लिश में लिख करके हल्का सा समझा देंगे, बाकी तो ये समझा ही रहे, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल है जहां पे हमें लिखित कोई भी सोर्स नहीं मिलता है, सारी चीजें हम खोज करके कहीं से अवशेष मिले और अंदाजा लगा के, कहीं गुफा में कोई पेंटिंग बनी मिली है उससे अंदाजा लगाए कि ऐसे लोग रहते होंगे, ऐसे शिकार करते होंगे, इस तरह का इनका समाज रहा होगा। वो सारी चीजें जो मिलती है हमको, वो मिलती है प्रागैतिहासिक काल में। यहाँ कोई लिखित हमें कोई भी सोर्स नहीं मिला हुआ है। तो जहां पर लिखित सोर्स नहीं है प्राचीन इतिहास में, उसको हम बांट लेते हैं प्रागैतिहासिक काल में। और इसमें हम चले आते हैं स्टोन एज में, पाषाण काल में। पाषाण काल में फिर पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवीन पाषाण। इसमें क्या पढ़ लेते हैं? इसमें हम पढ़ लेते हैं कि जहां पर कहीं खोज हुई, कहीं आग की खोज हुई, कहीं पहिए की खोज हुई, कहीं लोहे की खोज हुई, तो उस बेस पे हमने इसको पूरा अलग अलग किया हुआ है। तो ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में प्री हिस्टोरिक पीरियड जहां पर हमें लिखित सबूत नहीं मिलता है उसमें पाषाण काल पढ़ते हैं। पाषाण काल में हम ये पढ़ते हैं और इसमें ये पढ़ते हैं। किस बेस पे? जब पढ़ाएंगे तब पूरा हम समझा देंगे। इतने सेगमेंट हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल में। फिर आप देखोगे प्राचीन इतिहास में एक तो प्रागैतिहासिक काल हो गया, दूसरा कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल है। क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हमने कल पढ़वाया था आपको, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पढ़ते हैं? हमने उसको यहाँ क्यों नहीं रखा या यहाँ क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिपि मिल गई है। हमें क्या मिल गई है?
लिपि मिल गई। लिपि का मतलब क्या होता है, जो हम लिखने की जो हमारी कला होती है जिससे हम लिखते हैं, जैसे प्राचीन इतिहास लिखा है तो ये लिपि है। काका काका क्या है, ये लिपि है ये, तो इससे लिखते हैं हम। तो सिंधु घाटी सभ्यता की भी लिपि मिल गई, जैसे चाइनीज में ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे 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 करके उनकी लिपि है। लेकिन आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं उसको, डिसिफर नहीं कर पाए उसको। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, लेकिन लिपि मिली है इसका मतलब लिखना पढ़ना तो जानते होंगे ये लोग नहीं जानते थे। तो जैसी हमें लिपि मिली पर हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो हमने क्या किया है, उसको आदि ऐतिहासिक काल में रख दिया है। समझ रही है, इससे पूरा पहले का पढ़ ही नहीं पाए, मतलब है ही नहीं, ना ही लिपि है, ना ही कोई भाषा मिली है, ना ही कोई स्रोत मिला है लिखा हुआ। वो पूरा का पूरा प्रागैतिहासिक काल, जहां पर मिल गई लिपि, भाषा मिल गई, लिपि मिल गई, लिखावट मिल गई, किताब मिल गई, गुफा में लिखा हुआ मिल गया, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, उसको हमने रख लिया आद्य ऐतिहासिक काल में। जिसको हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया, उसको रखा हमने ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में आता है, एक आता है वैदिक काल, क्या आता है, और दूसरा आता है महाजनपद काल। वैदिक काल को दो भागों में बांट लेंगे, एक आएगा ऋग वैदिक काल और दूसरा आएगा उत्तर वैदिक काल। ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है। और इसके बाद महाजनपद काल, महाजनपद के बाद फिर आगे निकलते निकलते फिर ये सारी चीज ऐतिहासिक काल में, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास सब ऐतिहासिक काल में ही आता है। मतलब ये हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इसको इतना पढ़ लेते हैं यहाँ तक, महाजनपद काल में पूरा प्राचीन इतिहास। फिर जब 1000 के आसपास पहुंचते हैं, 1000 ईस्वी तक जब पहुंचते हैं, तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू कर देते हैं, राजाओं के बारे में, है ना। दिल्ली सल्तनत, तैमूर, खिलजी वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ लेते हैं, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ लेते हैं। उसके बाद 1600 में जब अंग्रेज आते हैं, वहां से हम लोग आधुनिक इतिहास शुरू कर देते हैं। 1498 से बेसिकली, जहां से वास्को डी गामा आए थे, हमारे भारत की खोज करी थी वास्को डी गामा ने, मैंने एक बार पहले पढ़ाया हुआ आप लोगों को। तो वहां से आधुनिक इतिहास बेसिकली 1498 से शुरू हो जाता है, लेकिन पढ़ते कहाँ से लोग, 1600 से पढ़ते, जब से अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे। फिर कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, तीनों लड़ाइयाँ उसकी। फिर 1764 बक्सर, फिर 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1857 की क्रांति, 1947 की आजादी, ये सब हम लोग आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है वो हम पढ़ नहीं पाए। कई बार कई लोग राइटिंग ऐसी लिख देते हैं कि हम कई बार मस्ती में कहते हुए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा होता है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो राइटिंग पढ़ी नहीं जाती है, लिखा क्या समझ में नहीं आता है। यही हुआ हमारे साथ कि आद्य ऐतिहासिक काल में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए रखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो मिल तो गई है पर हम पढ़ नहीं पाए हैं उसको। तो क्या करना है आपको, इसको नोट करना है और इसको याद करना है। पूरा प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा है हमने प्राचीन इतिहास को। इसको 3 भागों में बांटा है, किस वजह से बांटा है कि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला लिखाई पढ़ाई का सबूत, यहाँ पर सबूत मिला है पर हम खुद नहीं पढ़ पाए हैं, और यहाँ का हम पढ़ सकते हैं। वैदिक काल का मतलब ऋग्वेद, ऋग्वेद संस्कृत में लिखी हुई है, मैंने कल बताया भी था। ऋग्वेद कितनी है, 4, चारों वेद हम यही पढ़ते हैं वैदिक काल में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, वैदिक काल में पढ़ते हैं। चारों वेदों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग यहाँ ही पे पढ़ते हैं। फिर महाजनपद काल आ जाता है, फिर जनपदों के बारे में यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऋग वैदिक काल पूरा ऋग्वेद के बारे में है, फिर उसके बाद अथर्ववेद, उसके बाद उत्तर वैदिक काल चालू हो जाएगा, उसमें हम आपको समझा देंगे क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में लिखा है, संस्कृत हम पढ़ना जानते हैं, संस्कृत हम समझना जानते हैं, तो हमने क्या किया, इसको ऐतिहासिक काल मिलते हैं क्योंकि यहाँ से लिखित सबूत हमको मिल गए हैं, और वो लिखित सबूत ऐसे सबूत है जिनको हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जिन लिखित सबूतों को हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, उनको हमने रखा ऐतिहासिक काल में, क्योंकि हमारे पास लिखित सबूत है, और लिखित सबूत सबसे बड़े सबूत होते हैं ना। कोई भी चीज लिखी मिली है मतलब कंफर्म है। यहाँ पर हम अंदाजा लगाते हैं वो लोग ऐसे रहे होंगे,
उन्होंने ऐसा किया होगा, यहाँ गा गी गे में चलता है, था थी थे में चलता है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ होगा, समझ रहे ना। बट यहाँ होगा नहीं चलता, यहाँ है चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है गुरुकुल सिस्टम था, ना कि होगा। यहाँ पर गुरुकुल सिस्टम था, मतलब बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए आश्रम में, गुरुदेव उनको सिखाते थे। फीस उस समय पैसे की कोई वैल्यू हुआ नहीं करती थी, बार्टर सिस्टम यही से चलता था, मतलब वस्तु विनिमय, एक चीज लो और दूसरी चीज दो, टमाटर लो आलू दो, वो वाला हिसाब। तो गुरु दक्षिणा हुआ करती थी इस समय में, गुरु दक्षिणा देते थे, पैसे का हिसाब था नहीं, तो बच्चे जाते थे, वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे, वहीं सोते थे, गुरु उनको सिखाते थे। तो वेदों का ज्ञान जैसे एक दूसरे को सिखाना, पूरी वेद याद करा दी, इस तरह से वैदिक ज्ञान चलता था। तो ऋग्वेद आई थी पहली किताब। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ ही नहीं पाए हैं, लेकिन मिल गई है इसलिए आद्यतासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल कुछ भी नहीं मिला है। उसके बाद फिर इसमें स्टोन एज पढ़ते हैं, स्टोन एज में पुरा पाषाण पढ़ते हैं, जब एकदम बज्जर थे, एकदम शिकार, वो पत्थर लेके दौड़ जाते शिकार के लिए, हा हा हो करते, मूवी में देखा होगा। एक मूवी भी आई थी 10,000 BC, उसके ये इसी चीज के बारे में इंग्लिश मूवी है। पुरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण में थोड़ा सा बेटर हुए, और नवीन पाषाण में और बेटर हुए। फिर पुरा पाषाण को निम्न पुरा पाषाण, मध्य, पहले इसमें भी 3 स्टेजेस में हम लोग उसके बाद यहाँ पर आए। पहले ये स्टेज आई, उसमें ये स्टेज थी निम्न पुरा पाषाण, एकदम पुरानी। फिर इससे बेहतर स्थिति इसमें हुई, इससे बेहतर स्थिति इसमें हुई। जब इससे बेहतर स्थिति हुई तो हम लोग यहाँ आ गए, फिर यहाँ से बेहतर में हम लोग यहाँ आ गए। उसके बाद फिर ये पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग, इससे बेहतर स्थिति। और यहाँ सभ्यता का मतलब क्या है, सभ्यता जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा सभ्य क्या, जैसे मैंने आप लोग को पहले बैचेस में पढ़ाया हुआ है कि सभ्य होना, अच्छा होना, समझदार होना, ये सब अलग अलग विशेषताएं हैं। कई लोग सभ्य होने को ही सब कुछ मान लेते हैं। सभ्यता का मतलब है कि पहले हम लोग कैसे जानवरों की तरह रहते थे, गुफाओं में रहते थे, मांस कच्चा खाते थे, पकाते नहीं थे, कपड़े नहीं पहनते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि सभ्यता के रिश्तों को समझने लग गए, एक जगह रहना शुरू किया, कपड़े पहनना शुरू किया, खाना पका के खाना शुरू किया, ये सारी चीजें शुरू हुई तो हम लोग सभ्य हो गए। तो वही सिंधु घाटी सभ्यता, एक प्रॉपर तरीके से अपनी टाउनशिप बना ली, अपने टाउन प्लानिंग बना ली, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, वो आ जाएंगी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। और उसके बाद फिर वैदिक काल से लेकर के सारी चीजें हमें लिखी पढ़े में मिलती हैं, और उसके बाद हम लोग ये पूरा इतिहास इस तरह से कवर कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो कल आप ये सब चीजें बना करके लेके आओगे। एक बार मैं देख लूं कहीं कोई गलती होती है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवीन पाषाण, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण, और आज ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, IVC, और ऐतिहासिक काल में वैदिक काल और महाजनपद काल। वैदिक काल को दोबारा बांटे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इतना आप लोग बना करके इसको याद करके आएंगे। इजी है, अगर आपने सही से समझ लिया किस तरह से इसको डिवाइड करना है तो आपको मुश्किल नहीं पड़ेगा, सीधी बात है। प्राचीन को करोगे आप प्रागैतिहासिक काल, आद्यतासिक और ऐतिहासिक, 3 भागों में। क्यों? क्योंकि एक जगह हमें बिल्कुल पढ़ा लिखा चीज नहीं मिली, एक जगह पढ़ी लिखी चीज मिली, हम नहीं पढ़ पाए, और एक जगह पढ़ पाए। तो जहां नहीं पढ़ पाए वो स्टोन एज होगा, जहां पर आदि मानव वाला हम पढ़ते हैं वो स्टोन एज होगा, तो वो पूरा स्टोन एज प्रागैतिहासिक काल में आ गया। फिर जहां पे हम पढ़ पाए वो सबसे पहली चीज पढ़ते हैं हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो आद्यतासिक काल में रखेंगे क्योंकि उसका हम पढ़ नहीं पाए लेकिन हमें मिल गया है, तो वो सीधा सीधा यहाँ पे आ गया। उसके बाद वैदिक काल और महाजनपद काल। वैदिक काल में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, और यहाँ पर महाजनपद काल। बस इतना सा क्लासिफिकेशन है, फ्लो चार्ट है, ये बना लेंगे, याद कर लेंगे। आप इसको पॉज करिए और पॉज करके बड़ा करिए, पूरा बनाइए, और उसके बाद फिर अब नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी वो किसकी आएगी, इंग्लिश की आ जाएगी, ताकि इंग्लिश वाले भी लिख ले और बना ले और याद कर ले। ठीक है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, और पाषाण काल में पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, वही प्रागैतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री पीरियड मतलब ऐतिहासिक काल, वैदिक पीरियड और महाजनपद पीरियड, और वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये इंग्लिश वाले लिखेंगे और इंग्लिश वाले याद कर लेंगे इसको। सेम ऐसे जब मैं टेस्ट लूंगा ना तो इस तरह से बनाना रहेगा आप लोगों को, और टेस्ट होने वाला है, मैंने आप लोग को कल क्लास में बता दिया था। तो इस अभी हिस्ट्री का नहीं हो रहा है, जो चैप्टर बताया उन्हीं का हो रहा है।
लेकिन जब हिस्ट्री का होगा तो इसी तरह से आपको ड्रॉ करना रहेगा पूरा, और एक भी मिस्टेक में नंबर कटेगा, जाहिर सी बात है। तो ये आप लोग को कर लेना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों को ये तैयार कर लेना है, ठीक है। कितना क्लियर है? तो कल जो पहली क्लास होगी हमारी प्री हिस्टोरिक पीरियड में स्टोन एज के बारे में होगी, और स्टोन एज में पहले हम लोग पैलेयोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, फिर मेसोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, फिर नियोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, काम खत्म कर लेंगे, फिर आ जाएंगे आगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।